दोस्तों ये वाला मैच जो है ना भाई, पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया, इट इज़ मच 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 बिगर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बिकॉज ये जो मैच हो रहा है ना भाई, दिस विल बी प्लेड ऑन July 3rd 2026, मार्किंग अ 1 year डेथ एनिवर्सरी सैडली ऑफ डियोगो जोटा, जो कि उन्हीं के पोर्चुगीज टीममेट थे। ही वॉज 28 years old and he lost his life in a car crash भाई. So exactly 1 year later भाई, I'm sure that the entire Portuguese team, all the fans, all our supporters will be wanting Portugal to win it for Diogo Jota, and he will be blessing this Portuguese national team bhai. So yes, while we will talk about Cristiano Ronaldo bhai, but this match should be won for Diogo Jota यार. ठीक है. Now, of course, the show must go on. So let's come to the match यार. एक और इमोशनल एस्पेक्ट ये वाले मैच की ये है कि यार, बिटवीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड वहाँ पे दूसरी साइड में क्रोएशिया के लिए लूका मॉड्रिच, इन दोनों में से एक प्लेयर के लिए दिस विल बी द लास्ट मैच ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप एवर भाई. तभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को पता है ये मैच सुबह 4:30 बजे है भाई. देख लेना यार तुम ये वाला मैच कुछ, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन यार. वी आर फुटबॉल फैंस. ये मोमेंट्स वापस नहीं आएंगे. एक दिन नींद थोड़ी कम होगी भाई, सह लेना यार. मतलब इफ पॉसिबल, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ भाई, बाकी आपकी मर्जी है. बट येस, इफ गिवन अ चांस, do watch the two brothers of Real Madrid bhai. Of course, Luka Modric is also a Real Madrid legend, and so is Cristiano Ronaldo bhai. But Cristiano Ronaldo will be stepping onto the pitch to prove a point दोस्तों. ये एक रिकॉर्ड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कि while he has scored in each of the 6 FIFA World Cups he has played in, he has 0 goals and 0 assists in the knockout matches ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. तो बड़े भैया को भाई ऐसे अपना बिल्कुल जादू चलाना है, स्विव करना है और एक गोल मारना, और हेटर्स के मुंह पे ना भाई कच्चा फेंकना है भाई. है ना. सो लेट्स होप दैट क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ अ गुड गेम, बट ही इज फेसिंग अ टीम विच इज़ वेरी स्ट्रांग भाई. हम ना क्रोएशिया को लाइटली ले लेते हैं. पीपल आर सेइंग कि यार अभी तो चलो क्रोएशिया आ गई, बट अगर क्रोएशिया से जीतें तो भाई स्पेन मिलेगी. भाई क्रोएशिया से जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार. 2018 World Cup, they played the final of that World Cup against France. 2022 World Cup, they finished third. ठीक है भाई. तो यू आर टॉकिंग अबाउट अ टीम विच डज नॉट गिव अप भाई. दे ग्राइंड आउट रिजल्ट्स भाई. दे आर रेजिलियंट एंड वो एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन करा देते हैं, एंड दे डोंट माइंड टू विन अगली इवन इन पेनल्टीज भाई. एंड ऑफ कोर्स इनका जो कोर है भाई, मॉड्रिच, कोवाचिच, सुसिच, ऑल ऑफ देम आर भाई मतलब टैलेंटेड प्लेयर्स. पेरिसिच भाई. तो ये वाला जो कोर है ना, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक देम. और मैं यही कहूँगा. एंड एक्चुअली में अगर आप सोचो भाई, पोर्चुगल हैवंट लुक दैट स्ट्रांग यार. देखो पहला वाला मैच हुआ पोर्चुगल का कॉन्गो के साथ, एक स्टेलमेट हुआ, वहीं पे इतने सारे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए. फिर ठीक है, उज़्बेकिस्तान के साथ आपने मतलब निकाल दिया, अच्छा रिजल्ट निकाला, तो लगा चलो रिदम आ गया है. बट फिर कोलंबिया के अगेंस्ट इट वाज सच अ बैड परफॉर्मेंस. भाई बच गई थी पोर्चुगल यार. सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को मतलब मज़ा नहीं आया बिल्कुल वो वाला मैच देख के. बट टुमारो इज़ अनदर डे वाली बात होती है ना भाई. तो यहाँ पे पोर्चुगल कैन नॉट अफोर्ड टू मेक एनी मिस्टेक्स. उनको अपना गेम बिल्कुल ऑन करना पड़ेगा भाई. देयर इज़ नो सेकंड चांसेस हियर, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रॉफी दैट यू हैव टू गो एंड विन भाई. सो ऑल द बेस्ट टू दिस पोर्चुगल नेशनल टीम भाई. यहीं पे हम क्रोएशिया की बात करें यार, तो बहुत अनलाइक हुआ क्रोएशिया के साथ, दैट दे लॉस्ट द फर्स्ट मैच विथ 4 गोल्स भाई. इन देयर प्रीवियस 2 वर्ल्ड कप्स ना, वो नॉकआउट फेजेस में एक भी गेम नहीं हारे थे. सो वो रिकॉर्ड टूटा था भाई. ऑफ कोर्स इंग्लैंड ने 4 गोल मार दिए, उनको डिफेंस को तोड़ दिया. सो दैट इज अ मैच पोर्चुगल विल बी लुकिंग एट कि भाई उस गेम में क्या हुआ था, सो दैट दे कैन कैपिटलाइज अपॉन इट. एंड देन ऑफ कोर्स क्रोएशिया ने फिर 1-0 पैनामा को हराया, 2-1 घाना को हराया, एंड दे मेड देयर वे थ्रू यार. सो पोर्चुगल फिनिश सेकंड इन देयर ग्रुप, एंड नाउ दे फेस क्रोएशिया. दोस्तों यार, अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें पोर्चुगल की, वी ऑल नो देयर स्ट्रेंथ्स भाई. दे हैव द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड दोस्तों. मतलब ब्रूनो फर्नांडिस, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन है. आपका न्यूनो मेंडेस, बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ प्रोबेबली भाई. आपके पास विटीनिया है, आपके पास शाओ नेवेज है, आपके पास बड़े भैया है भाई. सो इंडिविजुअल क्वालिटी इतनी है कि मतलब भाई टपक रही है, टैलेंट टपक रहा है, पोटेंशियल टपक रहा है इस टीम को कुछ क्रेजी करने के लिए भाई. बट वो एक वही होता है यार कि
प्लेयर उतने ही बड़े होते हैं जितना अच्छा सिस्टम होता है यार. सो नाउ जो अपने टकले हैं भाई रोबर्टो मार्टिनेज, उनको थोड़ा सा टीम को सिस्टम में बिठाना पड़ेगा कि जो भी वो स्ट्रैटेजी, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं वो प्लेयर्स को समझ आ रहे हैं और वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं पिच में. वरना तो भाई बनियाने फटेंगी, कच्चे फटेंगे और फिर तो आपको पता है देश क्या दुनिया में बवाल मचेगा यार. सो क्वालिटी इज देयर, अबिलिटी टू फिनिश इन द फाइनल थर्ड इज देयर. अगर आप सिर्फ नेम्स कंपेयर करोगे ना पेपर ऑन पेपर, पोर्चुगल की टीम भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है. दे आर कंप्लीट, दे हैव अ वेरी गुड बेंच एज वेल एंड दे कैन प्ले द गेम विच एवर वे दे वांट टू दोस्तों. सो दैट इज देयर, दे हैव द मोर अटैकिंग टैलेंट एंड आइडियली इस टीम को बहुत सारे गोल मारने चाहिए जो कि ये मार नहीं रहे, जो कि पहले मारते आए हैं. बट इट इज व्हाट इट इज भाई. दूसरी तरफ अगर इनकी वीकनेस की बात करें तो आपको दिख ही रहा है कि यार वेन एवर दे फेस अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस भाई, दे आर टूथलेस भाई. इतनी क्वालिटी होने के बाद भी एक भी गोल मार के नहीं आते हैं भाई. एंड दैट इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हाट क्रोएशिया विल बी लुकिंग एट. बिकॉज क्रोएशिया का जैसे मैंने बोला देयर मिडफील्ड मॉड्रिच, कोवाचिच और सुसिच भाई, these three players control the tempo of the game. They know how to slow the game down and they know how to control the rhythm of the game as well भाई. So वो elite है भाई. उनको समझ आता है कि यहाँ पे पोर्चुगल की टीम को अगर हम फ्रस्ट्रेट करेंगे, if we control the ball a bit more, mistakes are bound to happen and that is what will be the biggest asset of the Croatian national team. They don't panic. Even under pressure, this team doesn't panic. The Croatian team doesn't panic and they have a very good discipline in terms of defense in the knockout phases जो हमने previously देखा है भाई. ठीक है, यहाँ पे 4 गोल मार दिए थे ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड ने भाई. But historically, if you go by the record, I think they have a very good record in the knockout phases of the FIFA World Cup. तो ये इनका strength है. इनका weakness यही है कि इनका जो core है that is aging भाई. लूका मॉडरिच is 40, यहाँ पे बड़े भैया 41 है वैसे. लूका मॉडरिच is 40. They're one of their best players भाई. पेरिसिच, he's 37 years old भाई, who will be playing on the left hand side यार. So there is a very high possibility कि if these two players play the 90 minutes, कहीं ना कहीं भाई the body will take a toll. So towards the end half, say for example 70th से 90th minute के onwards is when actually Portugal can pounce on with their pace, with their energy, because है भाई पोर्चुगल की टीम के पास वो डायरेक्टनेस है भाई, है ना. यहाँ पे आपके पास कितने सारे ऑप्शंस है भाई. आप राफेल लियाओ को स्टार्ट करा सकते हो, आपके पास पेड्रो नेटो है, शाओ फिलिक्स है, दूसरी साइड फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ है, त्रिनकाओ है. अगर आपको कंट्रोल करना है, बर्नार्डो सिल्वा कैन ऑल्सो प्ले दैट राइट मिड पोजिशन भाई. सो देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन. स्पीड है, एबिलिटी है, बस एग्जीक्यूशन की कमी है भाई, है ना. सो ये वही स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द पोर्चुगीज नेशनल टीम. इसका ऑफ कोर्स द बिगेस्ट नैरेटिव, द बिगेस्ट फोकस विल बी ऑन Roberto Martinez भाई, who is the manager of the Portugal national team. 100% भाई he must be feeling the pressure. वो कैसे मैनेज करता है इन गेम भाई. गेम के अंदर सिचुएशंस, दो सब्सटीट्यूशंस, अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है जिससे लगे कि भाई एलीट मैनेजमेंट हो रही है. इनफैक्ट खराब ही हो रहा है भाई, है ना. सो हाउ डज ही मैनेज द गेम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. हाउ डज ही मेक द ट्रांसफर्स. इफ रोनाल्डो को चोक कर दिया इन्होंने क्रोएशिया ने, जो कि ये देख के आएंगे और करेंगे चोक भाई. So what changes does he make? Does he add another attacking midfielder? Does he substitute Cristiano Ronaldo? Bring in Gonzalo Ramos? I don't know. But वो क्या करता है? Does he take those bold decisions? Will be the thing to watch in this match दोस्तों. आप अपने स्कोर के प्रिडिक्शन प्लीज बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और कोई फीडबैक है आपको जो देना है वीडियो का प्लीज मेरे को देना भाई, ठीक है. लेट्स क्विकली गो ऑन टू द लाइनअप्स, द प्रिडिक्टेड लाइनअप्स आई थिंक ऑफ व्हाट विल हैपन इन दिस मैच भाई. सो दिस इज द स्टार्टिंग 11, प्रिडिक्टेड स्टार्टिंग 11 ऑफ पोर्चुगल भाई. ऑफ कोर्स डियोगो कोस्टा, वन ऑफ द मोस्ट एलिटेस्ट ऑफ गोलकीपर्स, starting on goal. Nuno Mendes, best left back भाई, अभी back to back Champions League जीत के आए, alongside Vitinha and Shaw Neves by the way. Renato Veiga and Ruben Diaz ही खेलेंगे सेंटर में, नहीं खेलेगा Gonzalo Inacio because Veiga has that physical ability, aerial duel winning ability भाई. Shaw Cancelo will play from the right hand side, substitute होके Diogo डालो आ सकता है if required. But wings पे you would require your full backs to overlap and be that extra man भाई. Nuno Mendes अभी हम लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करा रहे हैं, he should be at the left wing for majority of the time, putting in crosses, trying to find Cristiano Ronaldo भाई. सेम राइट हैंड साइड से कंसेलो, जो कि उज़्बेकिस्तान के साथ हमने ग्लिम्स देखा था, यही चाहिए भाई. और देन ऑफ कोर्स इन द मिडफील्ड यू हैव वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल मिडफील्डर्स इन दिस वर्ल्ड,
विटीनिया alongside Shaw Neves, who is a youngster but yet experienced. इसके पास भी 2 चैंपियंस लीग्स हैं. He arrives late inside the box, can even score through his head भाई. So he starts in the midfield, left hand side पे. अब मैंने राफाइल लियाओ को स्टार्ट कराया भाई. शाओ फिलिक्स ऑप्शन था मेरे पास, पेड्रो नेटो भी लेफ्ट पे एक ऑप्शन था मेरे पास, बट आई हैव स्टार्टेड विद राफाइल लियाओ बिकॉज मेरे को 1-on-1 चाहिए भाई. हाँ, 100% यहाँ पे आपका शाओ फिलिक्स स्टार्ट कर सकता है बिकॉज वो रोनाल्डो का अल नसर का टीममेट भी है, तो थोड़ा उनका कोऑर्डिनेशन बैठा होगा. बट आई वांट राफाइल लियाओ. इफ आई वाज द मैनेजर आई वुड हैव स्टार्टेड राफाइल लियाओ. अटैकिंग मिडफील्ड पे बेस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड भाई राइट नाउ, ब्रूनो फर्नांडिस, माय फेवरेट प्लेयर भाई. एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव गॉन विद पेड्रो नेटो अगेन बिकॉज आई वांट दैट पेस यार. अब आइडियली आई वांटेड फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ टू स्टार्ट, बट मेरे को पता है अपने टकले रॉबर्टो मार्टिनेज को पेड्रो नेटो से प्यार है भाई. So that is why I have started him here. And of course Cristiano Ronaldo, बड़े भैया, a guy who should create history भाई. ऐसे मैं अभी सू कर देता हूँ भाई, बस बड़े भैया का एक अच्छा गेम हो जाए. We will be really really happy भाई. ठीक है. So this was the Portuguese lineup. If you talk about the Croatian lineup भाई, Livakovic is a solid goalkeeper भाई. अगर मैच पेनल्टीज पे जाता है ना तो Livakovic is there to save a lot of penalties. You have Guardiol back in the squad at the left back position, Pongrasic and Sutalo as the 2 center backs, Stanisic the Bayern Munich full back at the right back position, Kovacic and Modric, of course no doubts here. Kovacic Manchester City player, Susic is there in the midfield as well. Perisic हमने उसके बारे में बात करी है भाई, he has that experience. Vlasic on the right and Budimir as the number 9 भाई. तो आपको क्या लगता है भाई, this was the starting 11 for Croatia as well. What are your predictions? मेरे से prediction पूछोगे तो मेरे को लग रहा है कि ये मैच एक्स्ट्रा टाइम पे जा रहा है बिकॉज क्रोएशिया की टीम जान के ग्राइंड आउट करती है ऐसे वाले रिजल्ट्स भाई. So I will go with this match going into extra time. I think Cristiano Ronaldo will get substituted round about 80th 90th minute mark जो भी है भाई, and then Portugal to win it in the extra time. wild prediction है भाई. अगर क्रेजी हो गया तो बाबा इश्क खेरा बन जाऊंगा मैं. बट आपके क्या प्रिडिक्शन है प्लीज बताना. थैंक यू सो मच, लव यू भाई.